छात्रों, भौतिक विज्ञान में सरल परिपथ वाले पाठ में आप लोग अब तक व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम किसी भी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अतः इस सिद्धांत पर आधारित कई पृथक से उपकरण तैयार किए गए, बनाए गए, जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पर अब वो अब हमारे कोर्स में नहीं रहा है। उसी में दूसरा है मीटर सेतु। आज हम मीटर सेतु पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये आ गई, स्पष्ट हो गई कि मीटर सेतु वह युक्ति है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करती है। अतः इसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ गया? इस व्यवस्था में हम 1 मीटर लंबे प्रतिरोध तार का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया मीटर सेतु। अब बात करते हैं कि इसकी रचना क्या है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक लकड़ी का पटला लेते हैं हम लोग, ऐसा पटला लेते हैं जो 1 मीटर से कुछ अधिक बड़ा हो, अधिक लंबा हो। इस पटले पर एल आकार की 2 संयोजी पत्तियां 1 मीटर की दूरी पर रख लेते हैं और जड़ देते हैं, उसके अंदर पटले में जड़ देते हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक सीधी पत्ती और लगा देते हैं, जिसको यहाँ पे डी लिखा गया है। इन तीनों पत्तियों के बीच में गैप रहता है, जिससे ये एक दूसरे से पृथक रहती हैं। और दोनों एल आकार की पत्तियों के बीच हम एक समान मोटाई वाला एक प्रतिरोध तार, जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, पेचों की सहायता से कस लेते हैं। एक समान मोटाई इसलिए लेते हैं कि इसके हर हिस्से का प्रतिरोध बराबर रहे, जिसके कारण इसके हर हिस्से का विभवांतर भी बराबर रहेगा, प्रतिरोध भी बराबर रहेगा। अब इस सीधे प्रतिरोध तार पर हम बीच में एक जौकी रखते हैं, जिससे इस तार को 2 भागों में बांट लेते हैं। उस जौकी जे की स्थिति कहां पर है, कितनी दूरी पर है वो सिरे से, ये जांच करने के लिए इस तार के समानांतर एक साधारण पैमाना लकड़ी का लगा रहता है। अब इस उपकरण को हम बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु की तरह परिपथ में जोड़ते हैं। परिपथ संयोजन में क्या होगा, तो जरा आप व्हीटस्टोन सेतु को देखेंगे कि ए और सी के बीच में एक तरफ पी और क्यू प्रतिरोध है और दूसरी तरफ आर और एस है। तो आप देखेंगे ये एल आकार की जो 2 पत्तियां थी, इनको हमने ए और सी कहा है। तो ए और सी के बीच हमने प्रतिरोध तार जोड़ा था। इस पर जो जौकी थी, इसको बिंदु बी मान लेते हैं, ये वाला। अब देखिए, ए से बी तक प्रतिरोध को पी कहते हैं, तो ए से बी तक प्रतिरोध को या पी कहेंगे, यानी इस हिस्से के प्रतिरोध को हम पी कहेंगे। और ये प्रतिरोध निर्भर करेगा लंबाई एल पर, जिसे हम साधारण पैमाने से ज्ञात कर लेंगे। अब चूंकि कुल लंबाई इसकी थी 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर, तो जब इधर अगर एल है तो इधर बची हुई लंबाई अब हमारी 100 माइनस एल हो गई, बी और सी के बीच की। बी और सी के बीच के प्रतिरोध को हम क्यू कहते हैं, तो इसे हमने क्यू मान लिया यहाँ पर। अब आप देखेंगे ए और सी के बीच में एक दूसरी भुजा थी, जिसमें आर और एस प्रतिरोध लगे थे। तो ए और डी के बीच, इसको हम बी कह सकते हैं, ये डी बिंदु है हमारा। इस ए और डी के बीच में हमने आर लगाया, यानी प्रतिरोध बॉक्स लगाया हुआ है, जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी प्रतिरोध लगा सकते हैं। और डी और सी के बीच में हमने वो प्रतिरोध लगाया जिसका मान हमें ज्ञात करना था, इसको एस कहते हैं हम लोग। इस तरह बिल्कुल व्हीटस्टोन की तरह ये परिपथ तैयार हो गया। ए और सी के बीच हमने बैटरी, कुंजी और रिहास्टर जोड़ दिया, धारा नियंत्रक जोड़ दिया। और डी और वी के बीच में एक धारा मापी जोड़ दिया, यानी जौकी और डी के बीच में एक धारा मापी जोड़ दिया। अब बात करते हैं इसका सिद्धांत क्या होगा। तो आपने व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ा था कि यदि धारा मापी का पाठ 0 हो जाए, IG बराबर 0 हो जाए, तब P/Q बराबर R/S होता है। अगर हम कहें कि S अज्ञात प्रतिरोध है, तो हम कह सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध S बराबर
R इंटू क्यू बटे पी हो गया। अब चूंकि आपने पिछले पाठ में प्रतिरोध पढ़ा था सूत्र R बराबर रो इंटू एल बटे ए, किसी भी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तार की लंबाई अगर एल है तो इसके प्रतिरोध P को हम प्रोपोर्शनल एल कह सकते हैं। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक चिन्ह आ जाएगा यानी नियतांक आ जाएगा के। अब इसी प्रकार ये Q है जिसकी लंबाई 100 माइनस एल है, तो इसको हमने 100 माइनस एल करके रख दिया एल की जगह। इन सभी मानों को हमने इस सूत्र में रखा तो हमको ये देखेंगे आप के से के कट जाता है और ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इस जौकी जे को हम उस जगह रखेंगे कि धारा मापी में कोई विक्षेप न आए। उस दशा में हम ए से लेकर यहां तक की प्रतिरोध तार की लंबाई एल ज्ञात कर लेंगे और दोनों मानों को सूत्र में रखेंगे तो अज्ञात प्रतिरोध एस का मान निकल के आ जाएगा। अब थोड़ी सी हम कार्य विधि पर और एक बार बात करते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है उपकरण। तो जरा देखिए, हमने सबसे पहले तो परिपथ को संयोजित कर लिया, फिर कुंजी के को चालू कर दिया, ऑन कर दिया। अब जौकी जे को हमने, थोड़ा ध्यान देना, इस आर प्रतिरोध बॉक्स में से हमने 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया। जौकी जे को पहले हमने यहाँ ए पे लगाया, देखा कि विक्षेप किधर आ रहा है, फिर हमने सी पे लगाया, फिर देखा विक्षेप किधर आ रहा है। अगर विक्षेप दूसरी ओर आ रहा है तो निश्चित ही बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा जहां विक्षेप किसी भी तरफ नहीं आएगा, और अगर विक्षेप ए पर और सी पे लगाने से एक ही तरफ जा रहा है, इसका मतलब संयोजन में कहीं त्रुटि है। तो आप क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से 1 के बजाय 2 ओम प्रतिरोध निकाल के देखेंगे, फिर यही चीज चेक करेंगे, फिर भी एक ही तरफ विक्षेप आए तो 3 ओम निकाल के चेक करेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक विक्षेप दोनों तरफ ना आए। जब विक्षेप दोनों ओर आने लगेगा तो समझ लो संयोजन हमारा एडजस्ट हो गया है। और अब जौकी जे को धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे, विक्षेप कम होता जाएगा और अंत में एक ऐसा बिंदु मिलेगा बी जहां पर विक्षेप किसी भी तरफ नहीं आएगा, विक्षेप शून्य हो जाएगा। तब हम जौकी कहां पर है, साधारण पैमाने से लंबाई ज्ञात कर लेंगे और इस प्रकार इन मानों को उचित उपरोक्त सूत्र में रखेंगे तो हमें अज्ञात प्रतिरोध एस मिल जाएगा और इसमें कोई त्रुटि न रह जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रीडिंग इस तरह ले लेंगे, एस इधर था आर इधर था, फिर क्या करेंगे, आधी रीडिंग एस को इधर कर लेंगे, आर को उधर कर लेंगे। तब ध्यान रखना होगा कि जो एल इधर था सो अब इधर हो जाएगा और 100 माइनस एल इधर हो जाएगा। तब हमारा इस प्रकार हम मीटर सेतु से किसी भी तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब इस उपकरण की सहायता से हम पता क्या क्या कर सकते हैं, तो इसकी सहायता से हम श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन के सूत्रों को प्रयोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या, कई प्रतिरोध ले लें आप, उनको श्रेणी क्रम में जो एक एक करके पहले उनके प्रतिरोध निकाल लें, फिर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ के प्रतिरोध निकाल लें, फिर समांतर क्रम में जोड़कर निकाल लें और फिर देखें सूत्र में रख करके क्या सूत्र का पालन हो रहा है। अगर सूत्र का पालन हो रहा है तो इसका मतलब हमारे जो पिछले पाठ में आपने पढ़े थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए सूत्र, वो सही इंप्रूव हो जाता है। तो एक तो प्रयोग ये होता है आपकी लेबोरेटरी में इस उपकरण की सहायता से। दूसरा होता है किसी दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आपने सूत्र पढ़ा हुआ है ये वाला, यहाँ पे आर की जगह आप क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो एस बराबर हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए, और विशिष्ट प्रतिरोध जो है रो जो है ये बराबर हो जाएगा एस गुणा ए बटे एल। अब इस एल को हम यहां पर रखते हैं कैपिटल एल से, और ए बराबर होता है पाई आर वर्ग। तब ये रो बराबर हो जाएगा एस इंटू पाई आर वर्ग अपॉन कैपिटल एल, यानी कि कैपिटल एल इस प्रतिरोध तार की लंबाई होगी जो यहां से लेकर यहां तक जोड़ी गई थी। यहां से यहां तक जो बीच में लंबाई है उसको नाप लेंगे, वो एल हो गई। और इस तार का पेच मापी की सहायता से हम व्यास निकाल लेंगे और व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या आर बन जाएगी। और फिर एस हम इस
उपकरण से निकाल लेंगे मीटर सेतु से, इस सूत्र में रखेंगे तो हमें उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा इसकी सहायता से। और इस पर तमाम सवाल भी आपके पाठ में हैं, उनको भी आप देखें। इसी तरीके से ये सवाल लग जाएंगे अगर इसको समझ लिया है आपने तो।